Good evening, dear friends. Hope you all guys are fit and fine. So, dear friends, जैसा मैंने आपको बताया था कि मंडे से फ्राइडे 7 PM मैं लाइव सेशन लूंगा. मैं सेशन को आगे बढ़ाऊं. लेट मी नो ऑडियो इज फाइन. क्या ऑडियो प्रॉपर आ रही है? यहाँ से सब ओके है मेरी तरफ से? ठीक है. बैटरी आज इसकी एक डाउन हो रही है. जल्दी से आप जुड़िए. तब तक गाइस मैं आगे मिलता हूं आप लोगों से. ठीक है, फाइन, ओके. सो डियर स्टूडेंट्स, जीसी लियोंग की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जान लीजिए. ओके, तो जल्दी से आप अपने लिंक्स को अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर लीजिए और फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं. गेट रेडी. ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बिल्कुल है ना. बढ़िया. अब मैं ऑडियो चले गाइस, हैव अ लुक. डियर स्टूडेंट्स, ये जो सीरीज मैं आपका स्टार्ट किया हूं, इसमें हम डिटेल में करने वाले हैं. ठीक है. और ओके, डिटेल में हम लोग करने वाले हैं गाइस. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, ताकि आपका वन स्टॉप हो जाए. बट स्टूडेंट्स, आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 18 years and mentoring more than 10 lakh students, ह्यूज ऑफलाइन टीचिंग के बाद मैं ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कोचिंग आपके लिए गाइस लेकर आया हूं. अगर आप कोई से एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो फॉरेस्ट सर्विस हो, सिविल सर्विस हो, यूपीपीसीएस हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, उत्तराखंड हो, ये आपके पास दो सपोर्ट सिस्टम, एक व्हाट्सएप के रूप में और एक कॉल के रूप में अवेलेबल है. गाइस, इन नंबर को नोट कर लें. और कोई क्वेरी, लेट मी नो ऑलवेज. टीम जीनो इज फॉर यू गाइस. ओके गाइस, तो मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, आपके लिए मैं साइड और स्क्रीन देखेंगे आप. देयर इज वन अप्रोच फॉर यू गाइस. So there is one approach for you guys that is called as wow approach, है ना, for personal mentorship. So wow approach आपके लिए ऑलवेज है, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो. एंड गाइस, वेबसाइट पे मॉड्यूल कोर्सेज अवेलेबल है आपके लिए, है ना. आप GinoIAS.com विजिट करेंगे. रोज सुबह 10 बजे द हिंदू की लाइव सेशन हो रही गाइस. और बहुत से लोगों ने इस क्लास को, इस सीरीज को, इस सेशन को ज्वाइन किया हुआ है गाइस. 77वीं बीपीएससी में वैकेंसीज 2000 से ज्यादा हो गई हैं, रिवाइज हो गई हैं. क्लियर. तो क्या करना है आपको भाई, बीपीएससी के एग्जाम में जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप देख रहे हो, ओनली एट द नॉमिनल फी ऑफ 499. पूरा डिटेल शेड्यूल अवेलेबल है. तो कंप्लीट मॉड्यूल कोर्स ऑन एनवायरमेंट, ज्योग्राफी. क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे, GinoIAS सर्च करेंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे. नीचे गाइस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे क्लोज स्टूडेंट्स हैं, जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, हमने सिंसियर स्टूडेंट्स का बाय डियर फ्रेंड्स एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है GinoIAS के नाम से. वेरी वेरी गुड इवनिंग.
ठीक, इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी न्यूली फॉर्म चैनल है। सो डियर फ्रेंड्स, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक करके इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, आर यू रेडी फॉर द सेशन? क्या आप झमाझम सेशन के तैयार हो? डियर स्टूडेंट्स, एक बात जान लें, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। इसलिए आप देखते हो कि हमेशा मैं आपसे रिवाइज कराते रहता हूं। ठीक, याद करेंगे आप, हमने पिछले क्लासेस में लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में और लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में डिस्कस किया था। डियर फ्रेंड्स, आप कमेंट सेगमेंट में गुड इवनिंग प्रकाश, गुड इवनिंग धासु, गाइस आप एक बार जान लें, कमेंट सेगमेंट में आप लिखकर जब सेशन कंप्लीट हो जाएगी तो लिखिएगा आप, अभी सुनिए आप। ठीक, अभी मैं इसलिए क्यों मना करता हूं, अभी आप कॉपी कलम लेकर आप नोट्स बनाइए, की पॉइंट्स को रिवाइज करिए। अगर मैं लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करूं, एक तरफ लेटिट्यूड कंप्लीट सर्कल फॉर्म कर रही है, लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल फॉर्म कर रही है। लेटिट्यूड अर्थ के सेंटर से एंगुलर डिस्टेंस है, तो लॉन्गिट्यूड आप देख चुके हो प्राइम मेरिडियन से एंगल है। नेटवर्क ऑफ लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है डियर स्टूडेंट्स, इट इज कॉल्ड एज ग्रेटिट्यूड। आप इसे ग्रेटिट्यूड कहते हो। क्लियर? लेटिट्यूड टेम्परेचर कोऑर्डिनेट्स पैरेलल ऑफ लेटिट्यूड, पैरेलल्स, व्हाई? they are parallel to each other, they are parallel to equator, never meeting at any point, equidistant, forming complete circle, or longest latitude is equator and poles are the shortest। हमने चैप्टर 1 बहुत अच्छे से कर लिया है, आज चैप्टर 2 करेंगे। गाइस बहुत डिटेल में जबरदस्त हम लोग करने वाले हैं। Longitude are time coordinates, they are semicircle, length of longitude remains same। एक बात याद रखिएगा, लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूड तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन लॉन्गिट्यूड इज ऑलवेज मैक्सिमम ओवर इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर उनकी डिस्टेंस मैक्सिमम है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? यस, नो? माय फ्रेंड्स, इन सारी बातों को आप समझते जाओगे, समझ के ही आगे बढ़ोगे डियर स्टूडेंट। एक बात और ध्यान रखेंगे, मैंने आपसे बताया कि कैसे हैव लुक हाउ लेटिट्यूड्स आर पैरेलल। आपने कहा भाई तुम ही हो पैरेलल, तुम ही हो पैरेलल ऑफ लेटिट्यूड्स, पैरेलल ऑफ लेटिट्यूड्स, टेम्परेचर कोऑर्डिनेट्स। याद आ रहा है गाइस? हमने समझा कि हाउ ऑन द बेसिस ऑफ अर्थ इंक्लिनेशन एंड सन रेज हाउ दे आर फॉलिंग, वी आर हैविंग 3 डिफरेंट बेल्ट्स। हमारे पास 3 अलग अलग बेल्ट्स हैं। क्लियर? याद है? ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोलर। ट्रॉपिकल को हमने टॉरिड जोन भी कहा। सन रेज का फॉल करना वर्टिकल, मैक्सिमम इंसोलेशन, हाई टेम्परेचर, हाई इवेपोरेशन, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, हाई रेट ऑफ स्पेसिएशन। गाइस याद आ रहा है आपको माय फ्रेंड्स? और अगर हम आगे बढ़ें और लॉन्गिट्यूड और टाइम की बात करें, बहुत स्पष्ट रूप से हमने देखा कि इक्वेटर लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है, पूरे इक्वेटर को नॉर्दर्न और सदर्न 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड कर रहा है। पूरी रिवीजन करा के छोड़ूंगा। 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। गाइस अब हम क्विक रिवीजन के बाद बिल्कुल
अब हम क्विक रिवीजन के बाद इस टॉपिक पे आएंगे, बहुत ध्यान सुनेगा। आवर अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स, 24 घंटे में 360 डिग्री का वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ओके, तो गाइस 1 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल इज ऑफ 15 डिग्री। क्लियर? बात ध्यान सुनिएगा। आपको मालूम है कि अगर दो लोकेशन, अगर ये अर्थ है और दो लोकेशन ए और बी अगर आपस में ये 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड से अलग हैं, इफ दिस इज बी, इफ दिस इज ए, ठीक, तो डिफरेंस इन लोकल टाइम विल बी ऑफ 1 आवर। क्यों? दोनों 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड से आपस में अलग हैं। इतनी बात क्लियर हुई गाइस? आप बिल्कुल परेशान ना होना, ठीक है। और फिर हमने गाइस समझने का प्रयास किया था। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, यानी 60 मिनट पे 15 डिग्री की डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। ये डिस्टेंस का है। तो गाइस 1 डिग्री में 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट की दूरी ट्रेवल हो रही है। क्लियर है गाइस? आइए इन बातों को और समझते हैं। हमारी अर्थ का 23.5 डिग्री एंगल पे वर्टिकल एक्सिस से इंक्लाइंड होना, अपने एक्सिस पे रोटेट करना और चारों तरफ रिवॉल्व होना ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स। याद आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जी, कैसे हैं आप? सो गाइस, ये देखिए, आपको कमेंट में लिखना है, अभी नहीं, जब लाइव सेशन खत्म हो जाएंगी तो आपको कमेंट में लिखना है, अभी नहीं। हमने कहा फर्स्ट, सारी आंसर आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर समर सोल्स्टिस, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के रेस्पेक्ट में आंसर करना है, ठीक। समर सोल्स्टिस कब? व्हेन इट इज समर सोल्स्टिस। दूसरा, when sun rays are falling vertically over Tropic of Capricorn with respect to northern hemisphere, ये गाइस क्या होगा? ये क्या बोलेंगे इसे आप? क्लियर? माय फ्रेंड्स, इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स कब? स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब? कब की बात हो रही है? while moving from equator towards north pole, length of day increases, दिन की लंबाई बढ़ती जाएगी, है ना गाइस? इन सारी बातों को आप स्पष्ट रूप में समझने का प्रयास करोगे और क्लास के बाद, अभी नहीं, जब सेशन कंप्लीट हो जाएगी तो कमेंट सेगमेंट में लिखने का प्रयास करोगे। इसका आंसर आपको जल्दी से गाइस 2010 में यूपीएससी ने आपसे पूछा है, द लैटिट्यूड दैट पासेस थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासेस थ्रू, जो लैटिट्यूड सिक्किम से पास कर रही है वो किस राज्य या यूटी से पास कर रही है? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी हिमाचल, डी जम्मू कश्मीर। तो ये 2010 में आईएएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपसे पूछा गया। कई बार आसान सवाल भी आपके आईएएस के एग्जाम में आते हैं, लेकिन उनको आपको गलत नहीं करना होता है। क्लियर है गाइस? तो गाइस, यस, क्या होगा आंसर?
जो सिक्किम से पास करेगी वो कौन से स्टेट या यूटी, तब तो स्टेट ही था, से पास, बिकॉज 2010 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और गाइस आंसर इज राजस्थान। साफ साफ आप देख पा रहे हो, साफ साफ आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन इज क्या देख पा रहे हो, सिक्किम वाला लैटिट्यूड आपको राजस्थान से दिख रहा है गाइस, ठीक है। पंजाब ऊपर है, हिमाचल ऊपर है, तब जम्मू कश्मीर ऊपर है, यानी आगे बहुत जल्दी ही हाउ टू कमांड मैपिंग सेशन हम लेकर आएंगे, बिल्कुल सेशन लेकर आएंगे। ओके गाइस, चलिए आइए एक क्वेश्चन और देखिए। तो हमने सिंपली देखिए, आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा, तो इस बेसिक कंसेप्ट पे यूपीएससी या और स्टेट सर्विसेज आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगी, दैट इज द राइट अप्रोच, दैट इज रिक्वायर्ड, वही गाइस आपको करना है। क्लियर गाइस, याद आया? तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपसे कमेंट सेगमेंट में लिखने को कहा था। आइए हैव अ लुक द टॉपिक ऑफ, ये यूपी पीसीएस से क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। द टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। मैंने आपको होमवर्क दिया था ना कि वेस्ट से ईस्ट में आपको ऑब्जर्व करना है। मैंने आपको होमवर्क दिया था ना कि वर्ल्ड की कौन कौन सी कंट्रीज टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न और प्राइम मेरिडियन से गुजर रही है, आपको देखना था। हैव लुक, क्वेश्चन देखिए आप, क्या गुजरात से पास कर रही है, क्या छत्तीसगढ़ से पास कर रही है, क्या उत्तर प्रदेश से पास कर रही है, तो उत्तर प्रदेश क्या झारखंड से पास कर रही है? तो गाइस ये तो स्पष्ट है कि यूपी से पास नहीं कर रही है। तो जहां जहां 3 हो गया, थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन, बी कट, सी कट, डी कट, ए इज द राइट आंसर, 1, 2 एंड 4। कई बार आप स्मार्टली थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन अप्लाई करके माय फ्रेंड्स आंसर निकाल लेते हो। आर यू गेटिंग, है ना? देखिए मैप में आप, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हाँ यस, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, और फिर आप बगल में देख पा रहे हो मिजोरम एंड त्रिपुरा। दीज आर द 8 स्टेट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 थ्रू विच टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। हम जब इंडियन ज्योग्राफी के सेशन में आएंगे बताएंगे हाउ टॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में कर्क रेखा, लेंथ वाइज डिवाइडिंग इंडिया इनटू 2 इक्वल हाफ, लेकिन दिस एरिया इज 2x टाइम डबल एज कंपेयर टू दिस एरिया। इसकी ज्यादा बात यहां नहीं कर रहे हैं। ओके चलिए हैव लुक है गाइस, आप देख पा रहे हो झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक। चलिए टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, अब यहां पिछले वाले क्वेश्चन को रिवाइज कराया था कि जल्दी से आप मुझे बता दोगे। मध्य प्रदेश आपने देखा, त्रिपुरा देखा, मिजोरम देखा, ऑल ऑफ दिस ये एमपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा है। आप देख रहे हो, एक अप्रोच को फॉलो करेंगे आप तो कई स्टेट्स के क्वेश्चंस आपके बनने लगेंगे। बेसिक्स ऑफ बेसिक टॉपिक्स, जिस लियोंग के कंसेप्ट आपको कई जगह माय फ्रेंड्स आपको अप्लाई करने हैं। ओके गाइस, जीनो आईएएस के फेसबुक पेज पे ध्यान सुनेगा, डिस्क्रिप्शन पे जीनो आईएएस का फेसबुक पेज है, वहां पे भी आप लाइव सेशन देख सकते हो। ठीक गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत से लिंक्स दिए हुए हैं,
उनको क्लिक करेंगे आप। और अगर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जरूर कर लेना। ये आपका फंडामेंटल राइट और ड्यूटी दोनों है। राइट ताकि फ्री रिसोर्सेज आपको मिल पाए, ड्यूटी ताकि ऐप डाउनलोड करोगे तभी रिसोर्सेज आपको मिल पाएंगे। क्लियर? कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा था ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां कहां से गुजर रही है। मैं साइड हो जा रहा हूं। क्लास के बाद इस पीपीटी को आप स्क्रीनशॉट लेके दोबारा मेरे प्यारे दोस्तों इसे देखना, ठीक? और अगले क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगा 10 सेकेंड का टाइम। बी क्विक, फास्ट, इम्पैक्ट, हरी 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 फास्ट। बस 10 सेकेंड का टाइम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से गुजरा है? उत्तराखंड ने 2010 से पूछा है। मैं बिल्कुल ऑप्शन नहीं बता रहा कि ऑप्शन क्या है, मैं ऑप्शन छुपा दूंगा। हाउ मेनी स्टेट्स? आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। मैं नहीं बता रहा कि 8 राज्य कौन कौन से हैं। क्लियर? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हरी अप गाइस, फास्ट। तो ये आपको याद हो चुका है। द स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस इज। अब ये आपसे स्टेट पूछ रहा है, स्टेट पूछ रहा है ना? तो आप इसे बता सकते हो। मैं इसमें कोई हिंट आपको नहीं दे रहा, समय भी आपको नहीं दे रहा। इसमें ऐसे क्वेश्चन में नॉट आपको देखना है। ये यूपी में आरओ एआरओ का एग्जाम होने वाला है। ये री एग्जाम में क्वेश्चन आया था। मैं आपको इससे बता दे रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट में कैसे लिखोगे? 6 का ए, 6 का बी, 6 का सी, 6 का डी, जो आपको लगे वो आंसर आप लिखोगे। क्लियर? चलिए जल्दी से रिवीजन करा दूं और कुछ सवाल करा दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। हैव अ लुक। तो हम कह रहे थे कि भाई 24 आवर में 360 डिग्री, 1 आवर में 15 डिग्री, यानी कि 60 मिनट समय का तो 15 डिग्री ये आपका लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस वाली बात है। यानी 4 मिनट समय का तो 1 डिग्री लगभग 111.13 किलोमीटर्स। क्लियर है गाइस? इतनी बात हम समझते हुए आगे मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ने वाले हैं। दैट मीन्स इफ टू लोकेशंस आर अपार्ट। अब ध्यान से देखिए आप, दिस इज 0 डिग्री। मैं ट्रिक आपको दे दूं, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री से हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, EGA ईस्ट, गेन, जो टाइम निकल के आएगा आप उसे ऐड करोगे। WLS वेस्ट, लॉस, टाइम आप घटाओगे। क्वेश्चन इस कैसे घटाओगे? 2 केसेस मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक? केस 1, इफ गिवन लोकेशन, जो लोकेशन दिया गया है, एंड आस्क्ड लोकेशन, जिसके बारे में आपसे पूछा गया है, अगर दोनों सेम हेमिस्फीयर में है, सेम हेमिस्फीयर में है, सेम हेमिस्फीयर से मतलब अगर एक लोकेशन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, दूसरा भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, अगर एक वेस्टर्न में है दूसरा भी वेस्टर्न में है, दोनों अगर सेम हेमिस्फीयर में है, तो क्या करोगे? लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस निकालने के लिए टू फाइंड आउट लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस, आप बिग वैल्यू से स्मॉल वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करोगे। बिग वैल्यू से स्मॉल वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करोगे। ओके गाइस, इस बात को समझें। और अगर दोनों केस 2, अगर दोनों अलग अलग लोकेशन में है, अलग अलग डिफरेंट हेमिस्फीयर में है, डिफरेंट हेमिस्फीयर में है, तो माय डियर फ्रेंड आप दोनों की वैल्यू को ऐड कर दोगे।
मैं अभी इस बात को आपको दोबारा समझा दे रहा हूं। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर जो लोकेशन के बारे में आपको वैल्यू दी गई है, हमने कहा कि भाई मुंबई पे सुबह के 7 बज रहे हैं, तो ईटानगर का टाइम बताओ। मुंबई और ईटानगर दोनों एक हेमिस्फेयर में है। ईटानगर के लॉन्गिट्यूड में से मुंबई के लॉन्गिट्यूड को घटा दोगे तो मिल जाएगा आपको लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस। मैंने कहा चेन्नई में सुबह के 10 बज रहे हैं, न्यूयॉर्क का टाइम बताओ। चेन्नई ईस्टर्न हेमिस्फेयर, न्यूयॉर्क वेस्टर्न हेमिस्फेयर, दोनों की वैल्यू को आप जोड़ दोगे। अभी सिखा दूंगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना माय डियर फ्रेंड्स, लिसन वेरी केयरफुली। ये देखिए, आप लंदन से ईस्ट जाएंगे टाइम ऐड होगा, वेस्ट जाएंगे टाइम लॉस होगा। EGA, ईस्ट गेन ऐड, वेस्ट लॉस सब्सट्रैक्ट। अगर लंदन के लोग दोपहर का लंच कर रहे हैं, ठीक, 0.5 डिग्री, तो चेन्नई वाले 102 डिग्री ईस्ट, क्या हो गया, आप टाइम जोड़ दोगे। ठीक, इनका डिनर चल रहा है 6:48 और न्यूयॉर्क वालों का अभी ब्रेकफास्ट हो रहा है। हमें पता है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन ग्रीनविच रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से ही निकालते हैं। तो समराइज कर दिया, स्टेप 1 टू फाइंड आउट लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस। फिर इसमें मैंने 2 केस आपको बता दिया। केस 1 सेम हेमिस्फेयर, तो आप बिग वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करोगे। केस 2 डिफरेंट हेमिस्फेयर, एक ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, एक वेस्टर्न में है, तो इस केस में आप इसे ऐड करोगे। फिर स्टेप 2, जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस की वैल्यू आई है, अभी हमने निकाल लिया 1 डिग्री में 4 मिनट, तो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस की जो वैल्यू आई इंटू 4 कर देंगे, 4 मिनट। जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू मिनट्स में होंगी। स्टेप 3, उसको मिनट्स की वैल्यू को डिवाइड करेंगे 60 से, तो वैल्यू आपको आवर्स में मिल जाएगी। स्टेप 4 कितना आसान, देख रहे हो आप। अगर आस्क लोकेशन जो पूछा गया है आपसे, आस्क लोकेशन अगर ईस्ट में है तो आपको पता है ट्रिक EGA, टाइम ऐड करोगे। वेस्ट में है आपको पता है WLS सब्सट्रैक्ट करोगे। गाइस, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की फीलिंग आ रही है। हमने कभी जो लोकेशन दिया है, जो पूछा गया है, अगर दोनों सेम हेमिस्फीयर में हैं तो बड़े लोकेशन से, बड़े वैल्यू से छोटे को घटा देंगे। दोनों अलग अलग में, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, एक वेस्टर्न में ऐड कर देंगे। जो वैल्यू लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस की आएगी उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट, है ना। 1 डिग्री चलने के लिए 4 मिनट का समय, तो वैल्यू आपको मिनट मिल जाएगी। मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे, घंटे में आ जाएगी। अगर जो पूछा गया लोकेशन ईस्ट में है तो टाइम को ऐड कर देंगे, वेस्ट में है तो सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। साथ साथ आप नोट्स जरूर बनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए
हैव लुक। तो सारी बातें, अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें, ध्यान सुनेगा, तो आपको इंडिया के एक्सट्रीम, वेस्ट, ईस्ट दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। क्या बताया? और अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन वाली बात आपको पता है, बताया था आपको कि जो लोकेशन ईस्ट में है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्ट में है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। याद आया? क्लियर? गाइस, अगर इंडिया की बात करें तो 82.5 डिग्री ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पुरानी किताबों में प्रयागराज नैनी लिखा हुआ है। ठीक, चर्चा में है मिर्जापुर, याद रखेंगे आप। विंध्यवासिनी धाम अमरावती चौराहा मिर्जापुर से गुजरती है। कैसे आया ये? इंडिया का वेस्ट 68 डिग्री 97 डिग्री ईस्ट, दोनों को जोड़ा, मिनट छोड़ दे रहा हूं, और फिर 2 से डिवाइड किया। बताया था आपको, है ना? क्या बताया था आपको? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, दोनों को वेस्ट और ईस्ट को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन मिलने वाली है। और 0 डिग्री की बात करेंगे तो आपको, अब आपका होमवर्क, आपको देखना है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, फिर मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा आपसे, हाउ मेनी स्टेट्स स्लैश यूटीज, उसके बाद की टाउन स्लैश सिटीज थ्रू विच इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पासेस। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, लोकेशन 4 दे दिया कि कौन आईएसटी के ईस्ट में है, कौन वेस्ट में है, तो यहां आप माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा। 4 लोकेशन आपको इधर के दे दिया, 4 लोकेशन इधर के दे दिया। अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम आईएसटी। दैट मीन्स कंसेप्ट को आप कई सारे एंगल से आप ऑब्जर्व करें। ओके गाइस, इतनी बात आपको समझने वाली है। गाइस, आप सेशन को अपने अपने ग्रुप चैनल्स में शेयर करते रहें और मंडे टू फ्राइडे 7 PM लाइव बने रहें। और वेरी इंपॉर्टेंट, सेशन खत्म होने के बाद अभी आप पूरा फोकस कंसेप्ट पे करें, आप क्या करें, कमेंट करते रहें। चर्चा में क्या है इसका थोड़ा करंट बता दूं। डिमांड में है एक IST2, भाई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हो रहा है कि भाई इनके लिए डे लाइट सेविंग के लिए, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, कार्बन हैंडप्रिंट को बढ़ाने के लिए एक और लाइन प्रपोज की गई है, दैट इज 89 डिग्री 52 मिनट ईस्ट। गाइज, आपको सोचना है, कल मैं आपसे चर्चा करूंगा, क्या इंडिया को एक और स्टैंडर्ड टाइम लाइन की जरूरत है? क्या इंडिया को एक और स्टैंडर्ड टाइम लाइन की जरूरत है? और अगर इंडिया को एक और स्टैंडर्ड टाइम लाइन मिलता है माय फ्रेंड्स, तो व्हाट विल बी इट्स पॉजिटिव एंड व्हाट विल बी इट्स नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस? क्या इसका पॉजिटिव और क्या इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होगा, ऐसा आपको सोचना है। क्लियर है गाइस? आगे बढ़ूं कि भाई एक कंसेप्ट आता है चाय बागान टाइप का, चूंकि मैं ऑलरेडी GC लोन बहुत डिटेल में कर रहा हूं,
और ज़्यादा डिटेल के लिए गाइस, कंप्लीट के लिए, साथ साथ मेंस राइटिंग के लिए हमारे वेबसाइट पे, हमारे जीनो आईएएस के ऐप पे कंप्लीट मॉड्यूल कोर्सेज, जहाँ पे आपको नोट्स पीडीएफ कंप्लीट आपको मिलता है ना, वो आपके लिए अवेलेबल है। क्लियर है गाइस? आइए इन बातों को और समझते हैं। हैव अ लुक। 180 डिग्री, 180 डिग्री is recognized as IDL, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन, तिथि रेखा। इंटरनेशनल डेट लाइन, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे ये एक कर्व पाथ फॉलो कर रहा है। या आपको एल्यूशन आइलैंड दिख रहा है, आपको अलास्का दिख रहा है, आपको बेरिंग स्ट्रेट दिख रहा है, फिर नीचे किरिबाती, फिजी, टोंगा, पैसिफिक ग्रुप ऑफ आइलैंड, है ना। कहीं भी ये लैंड को क्रॉस नहीं कर रहा है, ताकि कोई डेट का कंफ्यूजन ना हो जाए। क्लियर है गाइस? दैट मीन्स जो लोकेशंस आईडीएल के वेस्ट में है, अगर यहां संडे हो रहा है तो ईस्ट में ईस्ट गेन एड मंडे होगा, तो कोई कंफ्यूजन ना हो, सो इट इज अवॉइडिंग टू क्रॉस द लैंड बाउंड्री, लैंड फ्रंटियर। क्लियर है गाइस? मैं साइड हो जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। क्लियर? चलिए, ये आपको क्रॉस करते हुए दिख रही है। एक क्वेश्चन देखिए आप, इफ लोकल टाइम ऑफ ए प्लेस इज 6 AM, अगर किसी स्थान पे सुबह के 6 बज रहे हैं, 6 AM हो रहा है, इज द लोकल टाइम। ओके, व्हेन द टाइम एट ग्रीनविच, ग्रीनविच पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे टाइम इज 1 AM। ठीक, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट गिवन प्लेस? बड़ा ही मौखिक सा, ओरल सा प्रश्न है, निकाल लोगे? दोनों में कितने का अंतर दिख रहा है आपको? ग्रीनविच पे टाइम हो रहा है 1 AM, देखिए, और 6 AM, यानी कि ये लोकेशन ईस्ट की तरफ है, तभी ईस्ट में टाइम ऐड हुआ है। कितने का अंतर? 1 बजे और 6 बजे, 5 घंटे का अंतर। तो 15 डिग्री में 1 आवर है ना गाइस, तो 5 घंटे के लिए 15 5 जा 75, कहाँ पे होगा वो? 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, है ना गाइस, 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ऐसे सेशंस को आप अच्छे से गाइस सुनोगे। ठीक, थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी किया था जो, कि लोकल टाइम ऑफ प्लेस इज 6 AM व्हेन द टाइम एट ग्रीनविच इज 1 AM। तो ग्रीनविच 0 डिग्री से 5 घंटे आगे है। अगर बोलता है कि भाई टाइम पीछे है, तो हम वेस्ट की तरफ आते। ट्रिक क्या दिया? ईस्ट गेन एड, वेस्ट लॉस सब्सट्रैक्ट। आगे बढ़े गाइस, चलिए हैव अ लुक। इफ इट इज नून एट मिर्जापुर, अभी आपको बताया ना, विंध्यवासिनी धाम, अमरावती चौराहा, मिर्जापुर, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, यानी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे दोपहर के 12 बज रहे हैं। कैलकुलेट टाइम एट लंदन अप्रॉक्स। पता है आपको कि हम लोग उनसे आगे हैं,
लंदन वालों से आगे हैं। कितना? हम 5 घंटे, लगभग 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन से यहां आई फॉर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आई फॉर इंडियन। तो हम गाइस पहले से ही आगे हैं। हमारे शास्त्रों में बोल दिया वसुधैव कुटुंबकम, और बाद में जाके कंसेप्ट आया ग्लोबलाइजेशन। तो हम तो आगे गाइस पहले से ही हैं। क्लियर? तो क्या करेंगे आप? लंदन पर टाइम 5.5 घंटा पीछे करोगे, है ना? ठीक। तो दोपहर के 12, आइए पीछे करते हैं एकदम अनपढ़ लेमैन की तरह। 11, 10, 9, 8, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, और फिर आधे घंटे पीछे जाओ 6:30, 6:30 AM। सोचो, अगर कोई अभी भी सीख ना पाए तो भाई साहब प्रभु ही मालिक है। इतना सिंप्लीफाई कर दिया ताकि आप बिल्कुल आप सीख पाओ। क्लियर है गाइस? चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। इफ इट इज नून एट IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, न्यूयॉर्क के लिए आप ले लो 75 डिग्री वेस्ट। ठीक। और ये नून इंडिया की बात हो रही है, ये हो गया आपका, यानी मैं हिंट दे दूं। हिंट इज, ताकि थोड़ा आसान हो जाए, 75 डिग्री वेस्ट फॉर न्यूयॉर्क। और अगर IST की बात करें तो इसके लिए आप 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर का, एक वेस्टर्न का। क्या करेंगे? हिंट दे दे रहा हूं, आप करिएगा और कमेंट में आंसर लिखिएगा सेशन के बाद। तो जब दिया हुआ लोकेशन और पूछा गया लोकेशन अलग अलग हेमिस्फीयर में है, दोनों को जोड़ दोगे, है ना गाइस? जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस की वैल्यू आएगी उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से। जो मिनट की वैल्यू आएगी उसे डिवाइड करोगे 60 से। दिया है दोपहर के 12 IST का, पूछा न्यूयॉर्क का, तो उतने को आप वेस्ट का पूछा है सब्सट्रैक्ट करोगे। इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर लूं, इतना कर लोगे आप, है ना गाइस? तो इसे करिएगा। अगर कोई दिक्कत, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके गाइस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? हैव अ लुक। बहुत से क्वेश्चंस हैं, कल कराऊंगा और क्वेश्चंस कल कराऊंगा। आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो सारी बातें मैंने आपको समझा दी। अगर बड़े बड़े कंट्रियोज में इंडिया के, अभी हम 2 टाइम जोन को लेकर परेशान हैं। बड़े बड़े कंट्रियों में कई सारे टाइम जोन हैं। आपको कनाडा और USA के पैसिफिक, माउंटेन, सेंट्रल, ईस्टर्न, अटलांटिक टाइम जोन्स आपको दिख रही हैं। एक एक घंटे के अंतर पे 15 लॉन्गिट्यूड के डिफरेंस पे है। ठीक है, चलिए आइडियल की बात हो गई कि क्यों IDL स्ट्रेट मूव नहीं करता, है ना? ठीक है, ये सब आपसे बातें हो चुकी हैं। क्लियर गाइस?
कब कहाँ कहाँ हो रहा है, सारी बातें आपसे मैं कर चुका हूँ। टाइम कैलकुलेशन में आपको सिखा चुका हूँ। देख रहा, पूरा एक एक लाइन हम डिटेल में कवर कर रहे हैं। ठीक, एक एक लाइन हम डिटेल में कवर कर रहे हैं गाइस। क्वेश्चंस मैं आपसे और भी कराऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 2 पे आते हैं। आप देख रहे हो 5 सेशंस लगभग मेरे लग गए चैप्टर 1 पे। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, फिर हम आएंगे ऑन रॉक्स क्लासिफिकेशन समझेंगे, पर याद कर लेंगे। बहुत से एक्स्ट्रा इमेजेस एनिमेशन देखेंगे। मैं साइड हो जा रहा हूं। कौन सा रॉक प्राइमरी है इग्नियस, कौन सा स्ट्रेटिफाइड है सेडिमेंट्री, किसके पास ग्रेन्स हैं, किसके पास फॉसिल फ्यूल्स हैं, कौन अपनी हाई टेम्परेचर प्रेशर पे अपने मॉर्फ को फॉर्म को चेंज कर दे रहा है, उसकी बात करेंगे आपसे। फिर रॉक्स का क्या इन्फ्लुएंस है, माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे, प्लेटूज के बारे में गाइस बात करेंगे। बहुत ध्यान सुनेगा। प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। माय फ्रेंड्स, हम लोग स्लोली स्लोली डिटेल में एंटर करते जाएंगे। एक बात आप जान लें स्पष्ट रूप में, ठीक, बहुत ध्यान सुनेगा। अगर हम अर्थ के इंटीरियर की बात करें तो व्हाट आर द सोर्सेस रिगार्डिंग इंटीरियर ऑफ अर्थ? माय फ्रेंड्स, लिसन वेरी केयरफुली। आप इंटरनल स्ट्रक्चर को कई तरीके से पढ़ते हो। ओके, मैं थोड़ा आपको जीसी लियोंग से और डिटेल में करा दूंगा। क्या आप उसके लिए तैयार हो? तैयार हो? नहीं तैयार हो? है ना, ये जीसी लियोंग की किताब मेरे पास पड़ी हुई है, तो हम इससे और डिटेल में गाइस जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन इज व्हाट आर द सोर्सेस through which we are gathering information about internal structure of earth? क्या क्या हमारे पास स्रोत हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल पा रही है? हमने बात करी, अगर हम डायरेक्ट सोर्स की बात करें तो गोल्ड माइन ऑफ साउथ अफ्रीका, याद है आपको? 3 to 4 किलोमीटर डीप साउथ अफ्रीका की बात हो रही है। डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, these points are given in your class 11 NCERT। थोड़ा मैं आपको और एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं। फिर आपको याद है द डीपेस्ट ड्रिल एट कोला इन आर्कटिक only up to depth of 12 किलोमीटर्स। अगर कहीं पे वॉल्केनिज्म हुई, ज्वालामुखी हुआ, अंदर का मैग्मा is coming at the surface, and through study analysis of magma you will come to know about earth internal structure। ध्यान सुनना, listen very very carefully my friends। सो जो हमें अर्थ की इंटीरियर की इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमारे पास दो तरह की सोर्सेस हैं। वन इज डायरेक्ट, डायरेक्ट सोर्सेस से ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है थ्रू इनडायरेक्ट, थ्रू इनडायरेक्ट सोर्सेस। एंड माय डियर फ्रेंड्स, among indirect sources, very important seismic activity, earthquake। अभी आपने देखा क्रस्ट, मेंटल कोर, इनर कोर और एक सॉलिड मेटेलिक बॉल की तरह पांचवा लेयर
इनर मोस्ट इनर कोर की खोज हुई है। दिस इनर मोस्ट इनर कोर, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहां से मिली? फ्रॉम इनडायरेक्ट सोर्सेस। अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट इज सिस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक वेव्स, सिस्मिक एक्टिविटी, ये महत्वपूर्ण है। फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, ये महत्वपूर्ण है, बात होगी वाई आवर अर्थ इज बिहेविंग एज अ मैग्नेट, हमारा पृथ्वी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो एक चुंबक की तरह बर्ताव करता है। अबाउट ग्रेविटेशनल इंपैक्ट, क्या आखिर कौन से ऐसे कारण हैं? तो सिस्मिक एक्टिविटी, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट माय फ्रेंड्स इन डायरेक्ट सोर्सेस। क्लियर है गाइस? आगे बढ़ें तो हमने क्या जाना, आइए इन बातों को समझते हैं। पहले मैं जीसी लियोंग के पॉइंट्स करा दूं और फिर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दूंगा। ये देखिए आप, अभी आज करा दूंगा जीसी लियोंग वाले पॉइंट, कल करा दूंगा एक्स्ट्रा। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ज्योग्राफी ऑफ एक्सटर्नल लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी के सतह पे माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन्स हैं, है ना, ये बने कैसे? अर्थ के इंटीरियर में ऐसी क्या हलचल हुई, हमें उसके बारे में जानना जरूरी है। इट इज एसेंशियल दैट वी हैव सम आइडिया ऑफ व्हाट लाइज विद इन द अर्थ क्रस्ट, अंदर ऐसा क्या है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी हो रही है कि आपको सरफेस के ऊपर लैंड फॉर्म्स बनी हुई दिख रही है। गाइस, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, टू नो एग्जैक्टली कि 4500 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था। न आप थे, न मैं था, न कोई किताबें थी, लेकिन जो वॉल्केनिक इरप्शंस हुई हैं, जो सिस्मिक वेव्स से रिकॉर्ड मिली है, जो डीप माइन ऑपरेशन से रिकॉर्ड मिली है, जो क्रस्टल बोरिंग से रिकॉर्ड मिली है, उससे काफी चीजें क्लियर हुई हैं। आइए इन बातों को और समझते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू नो एग्जैक्टली हाउ द अर्थ वाज फॉर्म्ड, लेकिन साइंस इवॉल्व हुआ है 4500 मिलियन वर्ष पूर्व। क्या हुआ सटीक तो नहीं जान पा रहे, लेकिन हमारे पास एविडेंसेस हैं। वॉल्केनिक एक डायरेक्ट एविडेंस है, सिस्मिक एक्टिविटी एक इनडायरेक्ट एविडेंस है, डीप माइन ऑपरेशंस एक डायरेक्ट है, क्रस्टल बोरिंग्स एक डायरेक्ट है। मैंने आपसे बताया ना कि इनडायरेक्ट सोर्सेस ज्यादा रोल प्ले कर रही हैं। आज मैंने बताया कि जीसी लियोंग का बेसिक सवाल बता दूंगा, कल आपको डिटेल में ड्रॉ करके बताऊंगा झमाझम। क्लास मिस नहीं करना किसी भी मिस के चक्कर में या मिस्टर के चक्कर में, ओके? तो अर्थ हमारा अगर एक सर्कल पे, एक सेंटर पे हम कई सारे रेडियस बढ़ा के सर्कल ड्रॉ करें तो आप उसे कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हो। अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक सर्कल, 5 लेयर, पांचवें की खोज अभी हमने बता दी। थोड़ा मैं अभी जीसी लियोंग वाली बता दूं बात। आउटर लेयर को आप क्या बोलते हो? लिथोस्फेयर। लिथोस मींस रॉक, अर्थ क्रस्ट, लिथोस्फेयर सरफेस की बात हो रही है। अगर इस लिथोस्फेयर की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो आउटर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट लिथोस्फेयर है, जिसके 2 पार्ट है। 2 पार्ट कौन कौन से? हमने कहा भाई अगर हम लिथोस्फेयर की बात करें, अगर हम लिथोस्फेयर की चर्चा करें, अगर हम इसे समझने का प्रयास करें, सो माय डियर फ्रेंड्स, ग्रेनाइट का बना हुआ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ग्रेनिटिक
ग्रेनिटिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक, अगर इसकी बात करें, जिसे आप कई बार सियाल, सिलिका और एल्यूमिना की एबंडेंस के कारण इसे आप सियाल बोल देते हो। क्लियर? अपर पार्ट कंसिस्ट ऑफ सियाल, ग्रेनिटिक रॉक whose main mineral constituent are silicon and aluminium and collectively called as सियाल। समझ में आ रहा ना? अगर इसकी एवरेज डेंसिटी की बात करें तो अराउंड 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब छोड़ दे रहा हूं, 2.7। उसके लोअर की बात करें तो लगभग 3 डेंसिटी वाली बेसाल्टिक ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट महासागरीय, कॉन्टिन्यूअस जोन ऑफ डेंसर रॉक, सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम का बना हुआ। आप सिलिका, मैग्नीशियम, आयरन का बना हुआ डेंसिटी 3 के अराउंड सीमा बोल दे रहे हो। क्या बोल दे रहे हो? सीमा। यानी कई सारी लेयर्स हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल, ओशनिक क्रस्ट सीमा, लोअर पार्ट डेंसर बेसाल्टिक रॉक्स की सिलिका, आयरन और मैग्नीशियम। क्या दिख रहा है आपको? हैव अ लुक। सीमा की डेंसिटी है 3, ये डेंसर है, एंड लाइटर सियाल इज फ्लोटिंग ओवर डेंसर सीमा। ये जीसी लियोंग का ही इमेज मैंने लिया है, इसलिए साफ साफ फिगर 16A आपको दिखा दिया है। 16 सेक्शन शोइंग हाउ सियाल, silicon, aluminum, continental crust, upper part of lithosphere is floating over lower part, continuous part of lithosphere। ये कॉन्टिन्यूअस है। इसी के ऊपर आपको पानी दिख रहा है ना? हाउ सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा। क्या गाइस इतनी बात हम समझ पा रहे हैं? सीमा की एवरेज डेंसिटी 3.0। सियाल और सीमा दोनों मिला के दे आर फॉर्मिंग अर्थ क्रस्ट। कल बताऊंगा अबाउट कॉनरैड डिसकॉन्टिन्यूटी, है ना? कल बात करेंगे कि कहां कहां कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस ज्यादा होगी, माउंटेन के बेस पे क्या हाल होगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की क्या हाल होगी, है ना? आज जीसी लॉन्ग वाले पार्ट्स कवर कर रहा हूं। हैव अ लुक। देयरफॉर सियाल एंड सीमा टुगेदर फॉर्म द क्रस्ट, वेरीज इन थिकनेस only 3 to 4 miles beneath the ocean and 30 miles under some part of the continent। क्वेश्चन का हिंट दे दिया कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मोर थिकर, थिकनेस की बात हो रही है, डेंसिटी की बात नहीं हो रही है। Sial is lighter, less denser. Sima is denser. So Sial is floating over Sima. Continents can be said to be floating over the sea of denser Sima। ऐसे आप बोल सकते हो। Guys, लिथोस्फीयर के नीचे क्या प्रेजेंट है? मेंटल, MANTLE, मेंटल, ऑल्सो कॉल्ड एज मीजोस्फीयर। इस मीजोस्फीयर को आप एटमॉस्फेयर के मध्यमंडल मीजोस्फीयर से कंफ्यूज नहीं करोगे। ठीक? सो ये वाला मैं कल कराऊंगा, ये जीसी लियोंग में नहीं है। सो मेंटल और मीजोस्फीयर अबाउट 1800 माइल्स थिक, कंपोज ऑफ डेंस रॉक रिच इन ओलिविन, है ना? उसमें यहां प्रेजेंट है। क्लियर गाइस? और फिर इंटीरियर लेयर इज कोर, कोर को बोलेंगे बेरिस्फीयर। हैव अ लुक। तो ये क्रस्ट, मेंटल को बोलते हैं क्रस्ट, यानी कि जिस लियोंग में आपको इसी को
लिथोस्फेयर के नाम से दिया हुआ है। मेंटल यानी कि म्यूजोस्फेयर, कल बहुत डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा आपको। और फिर कोर यानी कि बेरिस्फेयर। कई बार स्टेट सर्विस में, कई बार सिंपल क्वेश्चन में दे देंगे आपसे, म्यूजोस्फेयर एंड बेरिस्फेयर आर पार्ट ऑफ, ये किसके पार्ट है? जाहिर सी बात है ना। बेरिस्फेयर हैवी आयरन निकल नीफे बोलोगे आप, टेम्परेचर इज वेरी हाई, किसकी बात हो रही है? बेरिस्फेयर की बात हो रही है। ठीक, टेम्परेचर इज एज हाई एज 3500 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड कोर इज अंडर एक्सट्रीमली ह्यूज प्रेशर, कोर पे एग्जर्ट हो रहा है ना गाइस। अंडर सच कंडीशन कोर कुड बी एक्सपेक्टेड टू बी अ लिक्विड स्टेट, लेकिन क्या पाया गया? सिस्मिक वेव्स ने इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी? माय डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में चर्चा करेंगे कल वाले सेशन में। इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, सेशन मिस नहीं करना। एक एक पॉइंट को गाइस क्लियर करूंगा। कल बात होगी हाइड्रोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, अर्थ के इंटीरियर के बारे में और सारी इंफॉर्मेशन, कॉन्ड्रेट डिस्कंटिन्यूटी क्या है, क्रस्ट में क्या क्या कॉम्पोजिशन किसकी किसकी प्रेजेंट है, कैसी टेम्परेचर, मेंटल के बारे में और डिटेल, कोर के बारे में और डिटेल, कौन कौन सी लेहमैन का ट्रिक दूंगा आपको, रेपोडाइटिस का ट्रिक दूंगा आपको, और अर्थ की इंटरनल प्रोसेसेस के बारे में। तो गाइस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेलिवेंट। सिर्फ आप इसे जीसी लियोंग ही ना समझें, इट इज गोइंग टू बी योर जीएमएस गागर में सागर। क्या करना है आपको? जितने आज के सेशन में मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, उन सवालों के जवाब आप लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेगमेंट में गाइस दोगे। क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई गाइस? और फिर आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में, वॉल्केनिज्म के बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बता दूं, एक एक पॉइंट मैं आपको याद कराऊंगा। ग्रेट एनिमेशंस आपके लिए आने वाली हैं। आपको क्या करना है? आपको जीनो आईएएस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मैं आपको गाइस याद दिला दूं, लिसन वेरी केयरफुली, वन स्टॉप सॉल्यूशन विथ ऑसम कंटेंट, एमसीक्यूज, मेन आंसर राइटिंग। आप जीनो आईएएस के ऐप पे मॉड्यूल कोर्सेज अवेलेबल है, चाहे बात ज्योग्राफी की हो, चाहे एनवायरनमेंट की हो, चाहे नंबर ऑफ मोर कोर्सेज आर कमिंग, है ना। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बिल्कुल तैयार हो जाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे हमारे साथ बने रहे, है ना गाइस। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेगमेंट में अपना फीडबैक जरूर देंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्क्रीन पे कुछ नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन